नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। मैं आरुषि सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। तो जल्दी से आ जाइए और आज का प्यारा सा बेहतरीन सा सेशन सब मिलकर स्टार्ट करते हैं। जी प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे और बढ़िया भी होंगे और मस्त भी होंगे। तो हमारे जितने भी घास के मैदान थे लास्ट क्लास में वो हो गया था कि हिमाचल प्रदेश में जो है प्यार घास के मैदान मिलेंगे और उत्तराखंड में बुग्याल घास के आपको मैदान देखने को मिलेंगे, है ना। यहाँ तक हमारा हो गया था। उसके आगे की चीज़ें स्टार्ट कर ली जाए। क्या कहते हैं सभी साथी? जी क्या कहते हैं सभी साथी? स्टार्ट कर लें? जल्दी से बता दो बहुत अच्छे से, कैसे हो आप सभी? सेशन में मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में? ये बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अच्छे से सब समझ में आता है? जी अच्छे से क्लियर है मैम? जी 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 साहिल। अच्छी अच्छा अच्छा अच्छा, पढ़ने पे ध्यान दो। अच्छी, हाँ हाँ। ठीक है, आवाज़ ओके है, सही है, बढ़िया है, मैं आपको देख भी पा रही हूँ। हाँ चलो, अब प्यारी सी आपकी गुड इवनिंग के साथ आज का सेशन हम आगे बढ़ाते हैं। जितने भी घास के मैदान वगैरह थे ये तो हो गए थे ना क्लास में। हाँ, लेसर या मिडिल हिमालय तक आई थिंक हो गया था। तो शिवालिक हिमालय करा दें आज। मुझे लगता है यही होगा अब, शिवालिक ही हिमालय हो क्या? क्योंकि जितने भी थे वो तो हो ही गए थे, है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जी हाँ 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 बिल्कुल। ठीक है। जी तो आज का देखिए सेशन स्टार्ट करते हैं जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं। फिर आज लाइट बहुत जा रही है, कोई बात नहीं, लाइट जाने दो, हम अपने पढ़ने पे ध्यान देते हैं। शिवालिक हिमालय, इसको बहुत अच्छे से कवर करते हैं आज की क्लास में। शिवालिक हिमालय, मैंने मैप तो आपको बना के दिखा दिया था प्यारे साथियों, मैंने आपको इसका मैप दिखा दिया था, मुझे बहुत अच्छे से पता है। यहाँ पे डालेंगे शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय या इसे कहते हैं बाह्य हिमालय। इसके नाम आपको पता होने चाहिए। बाह्य हिमालय, है ना, या शिवालिक हिमालय या आउटर हिमालय इसे कहा जाता है। शिवालिक हिमालय या आउटर हिमालय। शिवालिक हिमालय या आउटर हिमालय। अब आपको मैं बताऊं यह क्या है। यह हिमालय की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। कोई पूछे तो आप क्या बोलोगे? यह सबसे दक्षिण में, इसके नीचे कोई पर्वत श्रेणी है हिमालय की? आप ऐसे सोचा करो, मैम ऐसे बता रही है कि यह हिमालय की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है, क्या इसके नीचे मैम ने कोई हिमालय की अन्य श्रेणी बताई है? हाँ या ना में आंसर करो। मैंने कोई बताई है? आप बोलोगे नहीं बताई। तो ये क्या हो गया? ये हिमालय की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। यह हिमालय की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी, यह हिमालय की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। सदर्न एंड आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय। सदर्न एंड आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय। ओके, इसके इसके दक्षिण में कोई श्रेणी है? आप खुद सोचो कि मैम ये बात सही कह रही है या नहीं। आप खुद सोचो, क्या इसके दक्षिण में कोई श्रेणी है? आप बोलोगे नहीं है ना मैम, नहीं है, है ना, क्योंकि मैंने इसके आगे आपको मैप भी जब दिखाया था कोई दिखाई थी। अच्छा, ये हिमालय की सबसे बाद में बनने वाली श्रेणी है। सबसे पहले जो बनी थी हिमालय की श्रेणी उसका नाम था ग्रेटर हिमालय। ये सबसे आखिर में बनी। तो जो देखो, जो सबसे पहले बनेगी, जैसे तुमसे भी पहले आपके मम्मी पापा आए तो वो बूढ़े हो गए हैं, है ना, वैसे ही अब ये क्या, ये सबसे बाद में बनी, तो ये नवीन होगी या पुरानी होगी?
ये युवावस्था में ही तो है, तो यह हिमालय की सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। ये कह देंगे ये युवावस्था में है, तो यह हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी है। यह हिमालय की सबसे नवीनतम यह हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी है। यंगेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द हिमालयाज, है ना, यंगेस्ट बोलते हैं नवीनतम को। दोनों लाइन क्लियर है ना, ध्यान से याद भी यही करते चलो मेरे साथ साथ। यंगेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द हिमालयाज, हो गई याद? हाँ मैम, सबसे बाद वाली है तो ये नहीं तो होगी, और जो सबसे पुरानी है वो तो ग्रेटर हिमालयाज है। इसकी जो ब्रीथ है, चौड़ाई, चौड़ाई, इसकी जो चौड़ाई है वो 50 किलोमीटर है। कितनी है? 50 किलोमीटर। औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई, एवरेज हाइट, इसकी जो एवरेज हाइट है वो 600 से 1200 मीटर है। 600 से 1200 मीटर है। ये आपको बढ़िया से याद करनी है ना। अब फिर मैंने आपको ये बताया होगा, मैंने बताया था ना कि कौन सा हिमालय श्रेणी किसके द्वारा अलग होती है, तो लघु या मध्य हिमालय शिवालिक हिमालय से किसके द्वारा अलग हो रहा है। ऐसे ऐसे श्रेणी करके बीच में बताया था ना कि ये इंडस सांगपो सचर जोन है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, ये मेन बाउंड्री फोल्ट है, इसके द्वारा जो हिमालय की श्रेणियां हैं वो एक एक दूसरे से अलग हो रही हैं। तो जैसे लघु आप इससे शिवालिक हिमालय के ऊपर हिमालय की कौन सी श्रेणी, चलो बताओ। शिवालिक हिमालय के उत्तर में हिमालय की कौन सी श्रेणी है, क्या नाम दोगे कमेंट सेक्शन में बताओ। आप बोलोगे मैम हिमालय के शिवालिक हिमालय के उत्तर में लघु या मध्य हिमालय है, तो लघु या मध्य हिमालय लिखेंगे, लघु या मध्य हिमालय, लघु या मध्य हिमालय शिवालिक हिमालय से हिमालय से मेन बाउंड्री फोल्ट के द्वारा अलग होता है, अलग होता है। लघु या मध्य हिमालय शिवालिक हिमालय से मेन बाउंड्री फोल्ड के द्वारा अलग होता है। मिडिल हिमालयाज, मिडिल हिमालयाज इज सेपरेटेड फ्रॉम द शिवालिक हिमालयाज, शिवालिक हिमालय बाय द मेन बाउंड्री फोल्ड, बाय द मेन बाउंड्री फोल्ड। ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए। ये तो हिमालय की तीनों श्रेणियां आपकी कंप्लीट हो गई हैं, हिमालय की तीनों श्रेणियां कंप्लीट हो गई हैं। अब मैं आपको दो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ। क्या तैयार हो आप करने को? हाँ बोल दो जी मैम हम तैयार हैं। थोड़ा सा अच्छे से अपनी एनर्जी, थोड़ा मोटिवेट होके और थोड़ा अच्छे से अपने आप को कि हाँ मैम हम कर ले जाएंगे, हम अच्छे से पढ़ लेंगे, ऐसे करके
मैम फोल्ट इसको बोलते हैं बाबू, मोड़ को ये होते हैं फोल्ट। इस जब ये पृथ्वी के आंतरिक उसके द्वारा जो होते हैं बलों के द्वारा जो क्या होता है, चट्टानों में वलन पड़ने लगते हैं, तो नवीन वलित पर्वतों की उत्पत्ति होती है। नवीन वलित पर्वत के एग्जाम्पल हिमालय है, हिमालय नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। ओके, आप सब तैयार हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के लिए? बिल्कुल। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट नोट्स करके आप प्यारे साथियों डाल सकते हैं। ये तो आपको सारे याद हो गए ना ऊपर की बातें, इंपॉर्टेंट। निम्न हिमालय और शिवालिक हिमालय। आप निम्न हिमालय, पता है मैं किसे बोल रही हूँ निम्न हिमालय? निम्न का मतलब लघु हिमालय। तो इन्होंने, एग्जामिनर ने लघु हिमालय को ही निम्न हिमालय बोल दिया, लघु या मध्य हिमालय को ही इन्होंने क्या बोल दिया, निम्न हिमालय। समझ आया? थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर देते हैं। अरे मैम निम्न हिमालय तो आपने बताया नहीं, तो मैं अब बता रही हूँ ना कि लघु या मध्य हिमालय को ही इन्होंने निम्न हिमालय और दूसरा क्या है, शिवालिक हिमालय। निम्न हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच स्थित घाटी को, के बीच स्थित घाटी को, जो वो घाटियां पड़ती है ना, उनको याद रखना, दून कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है प्यारे साथियों? दून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दून। दून कहा जाता है। द लॉन्गिट्यूडनली वैली, अब इंग्लिश में लिख लेंगे, है ना, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। हमें देखो उनको भी लेकर चलना है। बाइलिंगुअल इसलिए लिखवाती हूँ, 60 क्लास में मैं ज्योग्राफी अच्छे से कंप्लीट करवा दूंगी, बस मेरे साथ आराम से पढ़ते चलोगे तो। लॉन्गिट्यूडनली, लॉन्गिट्यूड का मतलब जैसे देशांतर रेखाएं होती हैं, लॉन्गिट्यूडनली देशांतर रेखा खड़ी होती है। वैली लाइंग बिटवीन, valley lying between lesser Himalayas and the Shivalik. Lesser Himalayas and the Shivalik. And the Shivalik are known as Dunes. Are known as Dunes. जैसे एग्जाम्पल देहरादून। ये याद रख, ओके। ये ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अच्छा, हिमालय देखो कि लघु या मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच स्थित जो घाटी हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो दून, जैसे देहरादून। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, इसको प्यारे साथी आप बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। ओके, ठीक है। आगे बात करते हैं, जैसे कौन सा राज्य, कौन सा राज्य भारतीय हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है? भारतीय हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है। कौन सा राज्य भारतीय हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है? विच इंडियन टू विच इंडियन स्टेट इज नॉट इंक्लूडेड
इन दी हिमालय, इन द हिमालय विच इंडियन स्टेट इज नॉट इंक्लूडेड इन द हिमालयन रीजन। मतलब ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे पीवाईक्यू, और आपको दे दिए जाएंगे चार ऑप्शन, है ना, जैसे ए, बी और सी, एंड यहाँ पे आपको टिक करके बताना होगा प्यारे साथियों, है ना। तो जैसे मैं चार स्टेट के नाम लिख दूंगी अब, बिहार, सिक्किम, यूके, मिजोरम। बिहार, सिक्किम, यूके। अब आप मुझे बताइए इनमें कौन सा सही होगा। तो आप राइट आंसर क्या देंगे? बिहार विल बी द राइट आंसर। अब एक्सपेंशन ऑफ द हिमालयाज, अब मैं आपको यही बता दूं इसी क्वेश्चन से संबंधित, एक्सपेंशन ऑफ द हिमालयाज, ये पूछ रहा है कि हिमालय का विस्तार कितने राज्यों में पाया जाता है। भारत में हिमालय का विस्तार, भारत में हिमालय का विस्तार, तो एचपी, एक तो हिमाचल प्रदेश से जब हम स्टार्ट करेंगे एचपी, यूके, फिर यूके के आगे सिक्किम में पाया जाता है हिमालय, सिक्किम के आगे अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं जो सेवन सिस्टर हैं, वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट वैसे 8 होते हैं सिक्किम को लगा के, और सेवन सिस्टर में तो सिक्किम राज्य शामिल ही नहीं है। सेवन सिस्टर में कोई सिक्किम राज्य शामिल है नहीं, तो याद रखना अरुणाचल प्रदेश मतलब पूरे जितने भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं उनमें इसका विस्तार पाया जाएगा हिमालय का। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम एंड वेस्ट बंगाल। मेघालय, असम एंड वेस्ट बंगाल, ये आपको याद रखना है। हिमालय कैसा एग्जाम्पल है ये बताओ। नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है ना। फोल्ड बनने से इसकी उत्पत्ति हुई है, इसीलिए ये फोल्ड जिनमें चट्टानों में बनेंगे, जिन चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा ऐसे मोड़ पड़ जाते हैं, चट्टानें यूं करके मोड़ने लग जाती हैं, उस जगह जहां मोड़ पड़े उस जगह नवीन वलित पर्वत की उत्पत्ति होती है, ज्वालामुखी पर्वत की उत्पत्ति नहीं होती। इसलिए हिमालय नवीन वलित पर्वत का एग्जाम्पल है। नवीन वलित पर्वत, न्यू फोल्ड माउंटेन, न्यू फोल्ड माउंटेन। अब पीक हाईएस्ट माउंटेन पीक इन दी वर्ल्ड बताओ क्या है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत आप जानते हो कौन सा है? ये भी एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। बताइए मुझे, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत, हाईएस्ट माउंटेन पीक इन दी वर्ल्ड। क्या आप मुझे बता सकते हैं कौन सा है
हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड, आप बोलोगे माउंट एवरेस्ट है मैम, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। ओके। भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। आगे बात करते हैं, ये तो हो गया। अब भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। क्या है? कंचनजंगा। कंचनजंगा है ना। द हाइएस्ट माउंटेन इन द हिमालयाज। द हाइएस्ट माउंटेन द हाइएस्ट माउंटेन इन द हिमालयाज। द हाइएस्ट माउंटेन इन द हिमालयाज इन इंडिया। क्या है? कंचनजंगा। ओके, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब बताओ, पहले यहाँ पे इतने में कोई डाउट है? जी 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 पंकज ठाकुर, मेरे प्यारे भाई, आप बहुत अच्छे से याद करने की कोशिश कीजिए, और जितना मैं आपको यहाँ पे सिखा रही हूँ उतना ही याद करते हुए चलिए। जी। मैम ऊंचाई कितनी है? जी। ओके, है ना, कोई प्रॉब्लम है प्यारे साथियों, बताओ। भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे एक बात और याद रखना, भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी केटू दिया होगा ऑप्शन में, तो आप केटू ही टिक करके आएंगे, है ना। वैसे आपको कंचनजंगा ही याद रखनी है, और केटू आपको पता है ये विवादित है, ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में स्थित है, तो आपको इसमें थोड़ा सा, लेकिन है तो ये भारत का ही पार्ट, तो जो भी ऑप्शन में दिखे आप उसको टिक करके आ जाना है। और माउंट एवरेस्ट की हाइट मैंने अभी बताई तो है, ग्रेटर हिमालय में चेक करो, विश्व की सभी ऊंची ऊंची श्रेणियां, जितनी भी ऊंची ऊंची पर्वत चोटी हैं, वो कौन से हिमालय में मिलती है। मैंने आपसे क्वेश्चन करवाया था, याद करो चलो। जितनी भी ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियां हैं वो कौन से हिमालय में स्थित है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ। अभी आपका टेस्ट लेती हूँ मैं, पता चल जाएगा। तो वहीं पे लिखवाई थी मैंने, माउंट एवरेस्ट लिखवाई थी, धौलागिरी लिखवाई थी, अन्नपूर्णा लिखवाई थी, कामेत लिखवाई थी, नंदा देवी, कि ये विश्व की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है। वही माउंट एवरेस्ट की मैंने हाइट लिखवाई थी, जरा चेक करो वहां पे ग्रेटर हिमालय में जाके, कि जितनी भी ऊंची ऊंची चोटियां हैं वो आपको हिमालय की तीनों श्रेणियों में से कौन सी श्रेणी में मिलेगी। ऊंची चोटियां कौन से हिमालय में मिलेंगी बताओ, जिसे ग्रेटर हिमालय बोलते हैं, जिसके हिंदी में नाम क्या है? हिंदी में नाम बोलो, बोलो, बोलो। वृहद, महान, हिमाद्री, सर्वोच्च हिमालय। हो गया याद? जी। इस तरीके से ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे मैं याद करा रही हूँ, और ये PYQ ही बताए हैं अभी। क्लियर है? जी। ओके ओके, चले आगे बात कर ली जाए। जी। ओके, बिल्कुल। अब एक और चीज जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए,
है ना। एक प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन भी ये पूछा जाता है, ये भी आप बहुत ही अच्छे से याद करेंगे। इधर आओ, भौतिक रचना। आप तो आपको लिखने वाला एग्जाम नहीं देना है, आपको सिर्फ टिक करने वाला एग्जाम देना है। तो भौतिक रचना और धरातल के स्वरूप के आधार पर, भौतिक रचना और धरातल के भौतिक रचना और धरातल के स्वरूप के आधार पर भारत को कितने भौतिक भागों, भारत को कितने भौतिक भागों, भौतिक भागों या क्षेत्रों में बांटा गया है। या क्षेत्रों में बांटा गया है। इंडिया हैज बीन डिवाइडेड। तो आप पता है क्या, इसकी ये काउंटिंग याद कर लो बस। ये आपको तो चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे, 6, 7, 8, 9। तो आप किस पर टिक लगा कर आओगे? जब एग्जामिनर आपको क्वेश्चन देगा कि भौतिक रचना या धरातल के स्वरूप के आधार पर भारत को कितने भौतिक भागों या क्षेत्रों में बांटा गया है, चार ऑप्शन 6, 7, 8, 9। तो आप किस पर टिक करके आओगे? आप टिक करके आओगे 6 पर। ओके, 6 पर टिक करिए आना। मैं लेकिन आपको यहाँ पे पूरा डिटेल भी लिखवा दूँ डिटेल। यूँ तो नहीं कहोगे कि मैम आप बहुत बड़ा बड़ा लिखवा रही हो। पहले आप बताओ, आप बोलोगे तो आपको मैं वो 6 उनके नाम भी लिखवा दूंगी, 6 के नाम लिखवा दूंगी। फिर आप ये मत बोलिएगा कि मैम ज़्यादा लंबा हो गया है, शॉर्ट में लिखवाओ। वरना मैं शॉर्ट में इतना ही छोड़ दूंगी, 6 लगा के नीचे नाम लिखवा दूं आपको। आप बोलोगे तो लिखवाऊंगी, वरना मैं नहीं लिखवाऊंगी। फिर आप यही कह दोगे कि मैम बहुत बड़ा बड़ा लिखवाती है, क्योंकि आपको तो सिर्फ यही पूछा जाएगा, इंडिया हैज बीन डिवाइडेड। आप बोलोगे, जैसे आप बोलोगे मैं वैसे कराऊंगी अच्छे से। डिवाइडेड इनटू, इंडिया हैज बीन डिवाइडेड इनटू, इंडिया हैज बीन डिवाइडेड इनटू 6 रीजन ऑन द बेस, on the basis of physical structure, physical structure and shape of the surface। है ना। तो पता चल गया, ये है इंपॉर्टेंट ये। अब पता है कि कितने कैसे बांटा गया है। जी हाँ, अगर आप बोलोगे कि लिखवा दो डिटेल में, क्योंकि आपको वो डिटेल तो पूछी नहीं जाएगी, क्योंकि एग्जामिनर तो 6, 7, 8 इन तीनों नंबरिंग में से आपको टिक करना होगा। लिखवा दूं? ओके, आपके, हाँ, ये आपके कहने पर लिखवा रही हूँ कि आपने सबने एक मत होकर ये बोला है मैम लिखवा दीजिए, तो मैं अब बिल्कुल लिखवाऊंगी। तो 6 उनके नाम, जैसे उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है, अभी लिख लो, 6 के 6 लिख लो, 6 के 6 आ जाएंगे यार यहाँ पे। छोटू सा तो नहीं कर दिया, चलो 3 इधर लिख लो, 3 इधर लिख लो। ओके, है ना, 3 इधर लिख लो, 3 उधर लिख लेना। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, एक तो मतलब इतने भौतिक भागों में बांटा गया है। माउंटेन रीजन ऑफ द नॉर्थ, ऑफ द
नॉर्थ। सभी साथियों ने ये, हाँ ये तो जो डिटेल हुआ करेगी वो मैं तुम्हारे कहने से लिखवा दिया करूंगी, क्योंकि कोई कोई बैच में पसंद नहीं करते। उत्तर भारत का विशाल मैदान। दूसरा, उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत का विशाल मैदान, ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। एक और बचा, ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, मरुस्थलीय प्रदेश। डिजर्ट रीजन। अब आता है इधर प्रायद्वीपीय पठार। तटीय मैदान। प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान। कोस्टल प्लेन और द्वीपीय समूह। आइलैंड्स। तो कितने हो गए, काउंट करें आप यहाँ पर। वन, हो गए ना, छह। छह हो गए बस। ये हैं, ये आपसे लिखने को नहीं आएंगे आपके पेपर में, आपसे सिर्फ वो काउंटिंग या एनसीईआरटी में भी पूछा गया है, ये आते हैं। तो यहाँ तक। ओके जी। हाँ सब पढ़ाऊंगी, मरुस्थलीय वगैरह। मैम पेनिनसुला वाला थोड़ा बता दीजिए राहुल। पेनिनसुला का अब जितना भी यहाँ पे मैंने ये सारा लिखवाया है ना, ये सब मैं पूरे अलग अलग करवाऊंगी। सब कुछ अलग अलग करवाऊंगी, सारा कुछ अलग अलग है, ये अलग अलग करवाऊंगी। ओके, अलग अलग करवाऊंगी सब। उत्तर भारत का विशाल मैदान अलग पढ़ेंगे, मरुस्थल, भारत के मरुस्थल के विषय में अलग पढ़ेंगे, प्रायद्वीपीय पठार पूरे सारे अलग पढ़ेंगे। ये पूरे एक टॉपिक की तरह मैं आपको पढ़ाऊंगी। ओके, चलिए यहाँ तक क्लियर है सभी को। हाँ सब अलग अलग कर पढ़वाऊंगी, पढ़ाऊंगी जितने भी ये छह के छह लिखे हैं ना। और आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारे थंबनेल में टॉपिक था, उस टॉपिक का नाम है पूर्वांचल हिल्स या उत्तर पूर्वी भारत की पहाड़ियाँ। तो अब हम उसको पढ़ेंगे डिटेल में। ये सारा याद हो गया आपको जी। पूर्वांचल हिल्स या उत्तर पूर्वी भारत की पहाड़ियाँ। पूर्वांचल हिल्स या उत्तर पूर्वी भारत की पहाड़ियाँ। पूर्वांचल, इसको इंग्लिश में भी लिख लो, ये आज का टॉपिक है। पूर्वांचल हिल्स बोल सकते हैं या इन्हें नॉर्थ ईस्ट हिल बोल सकते हैं। 60 दिन। ओके,
शाबाश। मैप बनाओ प्यारे साथियों। तो यहाँ पे किसकी बात चल रही है? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट यानी हम इसमें सिर्फ उत्तर पूर्वी भारत की पहाड़ियों की बात करेंगे, पूरे भारत की पहाड़ियों की बात नहीं करेंगे। समझ आया? तो जब हम नॉर्थ ईस्ट पहाड़ियों की बात कर रहे हैं तो पहले हम नॉर्थ ईस्ट का मैप बनाएंगे। अभिषेक बाबू, उसमें तो चट्टान है, चट्टान चट्टान ठोस ठोस है। ओके, तो हम सिर्फ नॉर्थ ईस्ट का मैप बनाएंगे। जी, यहां तक आपको समझ में आ रहा है? जी, अच्छा जी, चौहान अल्पेश। हाँ, तो अब मैं इन्हें लिखवा दूं विस्तार पूर्वक। पहले तो आप विस्तार पूर्वक लिखना चाहते हो, तो सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट का मैप बनाना पड़ेगा इस तरीके से। इस तरीके से, ये इस तरीके से। ये पूरा क्या है? मैंने पूरे भारत का नहीं, हम सिर्फ उत्तर पूर्वी भारत की पहाड़ियां पढ़ रहे हैं, तो उत्तर पूर्वी ही का ही मैप बनाऊंगी। पहले आप आराम से मैप बना लो। ये डफला, मेरी, अबोर, मिश्मी, पटकोईबू, चार पहाड़ियां आपको इस तरीके से नजर आएंगी। ओके, डफला, मेरी, अबोर, मिश्मी। लिखे? आगे सबके पहाड़ी लगा लोगे? और इन सब के आगे क्या लगाना है? पहाड़ी है ये, है ना? लेकिन आप पहाड़ी अगर आपके में जंगे हो तो लगाना, वरना कोई बात नहीं, आपको पता तो है ही। बट कोई बुम। आगे बात करते हैं, यहाँ नागालैंड में नागा हिल्स मिलेगी, नागा हिल्स। और नागा हिल्स के नीचे नागालैंड में कोहिमा हिल्स मिलेगी। कोहिमा हिंदी में मैंने यहाँ लिख दिया है, इंग्लिश इंग्लिश में नीचे लिख दूंगी तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। और यहाँ आपका मणिपुर है, तो मणिपुर में आपको दो पहाड़ियां मिलेंगी, मणिपुर हिल। हिल लिख दो या हिल्स लिख दो, या लेमाटोल हिल्स। लेमाटोल हिल्स। यहाँ मीजो या लुशाई हिल्स। और यहाँ त्रिपुरा हिल्स। ओके, और यहाँ गारो, खांसी और जयंतिया। गारो, खांसी और जयंतिया। ओके, ये मेघालय की हैं। यहाँ पे असम है बीच में, मिकिर, रेगमा, बराइल। ये मिकिर असम में है, ये पहाड़ी। ओके, रेगमा और बाबू ये बराइल, ये बराइल, बराइल हिल। यहाँ पे वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल में टाइगर हिल्स। टाइगर हिल्स। ओके, और माउंट सिक्किम में माउंट जोपुनो। नाम पढ़ो, जोपुनो।
जोपुनो। मैप बना लिया। पहले आप आराम से मैप बना लो। मैं आपकी कमेंट्स देख लेती हूँ इतने तब तक। जी। जी। मिरी या मिकिर? मेरी। मेरी ही है। मैम चक्कर आ रहा है। इतनी हिल्स सिर्फ आपके में, ये क्वेश्चन में हिल्स आपसे एग्जामिनर पूछेगा। वैसे एक बात बताऊं, एग्जामिनर ये पूछता है कि मेघालय में कौन सी हिल है, या या आप बोलेंगे कि मैम 3 हिल है मेघालय में, गारो खासी जयंतिया। आपको अब 4 स्टेट के नाम दे दिए जाएंगे कि गारो खासी जयंतिया, ये तीनों हिल्स किस स्टेट में स्थित है, किस राज्य में स्थित है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 4 ऑप्शन दे दिए। आप किस पर टिक करके आओगे? आप गारो खासी जयंतिया मेघालय में स्थित है। मिकिर पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड या असम? मिकिर, तो मिकिर पहाड़ी असम में। माउंट जोपुनो किस राज्य में स्थित है? ऐसे पीवाईक्यू बनेंगे। माउंट जोपुनो क्या अरुणाचल प्रदेश में है, क्या मणिपुर में है, क्या मिजोरम में है, या सिक्किम में? तो आप क्या बोलोगे? सिक्किम में। यहां तक हो गया जी। ये अभी सिर्फ नॉर्थ ईस्ट हिल की मैप है। ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट हिल। आपको सिर्फ हिल से कैसे क्वेश्चन आएंगे आपको पता चल गया। आपको क्वेश्चन ये पूछेगा कि हिल्स के नाम दे देगा और 4 स्टेट के नाम दे देगा, उन पे आपको टिक करके आना होगा। जी। मैम बंगाली में लिख दो। भाई इंग्लिश में लिख दूंगी मैं। हाँ, अभी रुक जाओ, अभी मैं आगे इसकी थ्योरी भी लिखवाऊंगी, इसे पूरा विस्तार पूर्वक लिखवाऊंगी। जी प्यारे साथियों, अभी रुको, इधर आओ। जैसे अब आपसे मैंने पूछा, ये तो आपको समझ, देखो ये हो गई। ये है पूर्वांचल हिल्स। ये है पूर्वांचल हिल्स। यहाँ पे सभी साथी ध्यान देंगे। जैसे अरुणाचल प्रदेश है, अब क्या आप अरुणाचल प्रदेश की मुझे पहाड़ियां बता सकते हैं? आप बोलोगे हाँ जी मैम, अब तो हम बता सकते हैं। डफला, मिरी, अबोर, मिशमी, वे पटकोई बुम। वे पटकोई बुम। हो गया। अब लिख लो। डफला, मिरी, अबोर। इस तरीके से लिखवा दूं? इस तरीके से लिखवा दूं? अभी तो कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ बोल दो, अगर आप बोलोगे तो मैं इस तरीके से लिखवा देती हूँ कि इस स्टेट में इस तरीके से लिखवा दो। बताओ सभी। नागालैंड में, नागालैंड में कौन सी हिल? नागा हिल एंड कोहिमा हिल। नागा हिल एंड
कोहिमा हिल। ओके, है ना? इस तरीके से लिखवा दूं ना? मणिपुर में, मणिपुर हिल्स या लेमटोल हिल्स? मणिपुर हिल और लेमटोल हिल। मणिपुर हिल्स, इसके आगे मैं कल कराऊंगी। ओके प्यारे साथियों, याद कर लो इतना। मेरी नेक्स्ट क्लास है 6 बजे। मुझे उसकी यहाँ पे पीडीएफ लगानी है बोर्ड पर, फिर मुझे क्लास भी लगानी है। तो अब हम कल मिलेंगे। अच्छा लगा? इस तरीके से मैं सभी स्टेट की अलग अलग लिखवा दूंगी, कोई टेंशन नहीं लेनी है। आप बोलोगे हाँ, ओके। आपने बोला मैम इस तरीके से लिखवा दूं, देखो मैं क्या कह रहे हो। मैम हम तो वेस्ट बंगाल से हैं, बंगाली होना अच्छा होती, लेकिन आपको तो बंगाली नहीं आता। जी, मेरे को राजेश भाई बंगाली नहीं आती, तो मैं आपको बाइलिंगुअल तो पढ़ा रही हूँ, बस इतना कर सकती हूँ। सच में इससे ज़्यादा आपके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती। हाँ, बस ये मैं आपको इस तरीके से पढ़ा सकती हूँ। टफला, आप ना इधर देखो, जब बंगाली वाले भी इधर देख लो, कोई बात नहीं। ये इतनी 1 2 3 4 5 ये अरुणाचल प्रदेश में है। लो, ऐसे भी लिख दिया मैंने मैप में, ताकि आपको और क्लियर मिले सब चीज़ें। नागालैंड और कोहिमा हिल्स दोनों नागालैंड में हैं। मणिपुर और लेमाटोल हिल्स मणिपुर की हैं दोनों, है ना? और ये मिजोरम की। अभी तो अब और ज्यादा क्लियर हो गया ना? त्रिपुरा हिल्स किस स्टेट में? तो आप बोलोगे त्रिपुरा में। कैसा लगा सेशन, अब ये बताओ। ये वाली तीनों जो हैं ये कहाँ पड़ती हैं? या आप बोलोगे मैम तीनों मेघालय की हैं। ये कहाँ की हैं? मेघालय की। टाइगर हिल्स वेस्ट बंगाल की, माउंट जोपुनो सिक्किम की, और ये मिक्किर रेगमा ब्राइल ये तीनों असम की। ये तीनों असम की। अब और अच्छा लगा? अब और अच्छा लगा? हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, आप सबके अगर मैं कमेंट्स पढ़ूंगी तो मैं फिर यहाँ पे क्या लिखा पाऊंगी। चलो अब कल मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। सेशन कैसा लगा? मत जाइए ना मैम, नहीं नहीं, दूसरे क्लास के बच्चे मेरा वेट कर रहे हैं। चलो कल मिलेंगे, अच्छे से याद करना, कल मिलेंगे। ओके, थैंक यू। सेम प्रॉब्लम है बंगाली वालों की, तो मैं इंग्लिश में बोलती हूँ, उसको करो। मेरे को बंगाली नहीं आती जी, वरना मैं बंगाली सीखनी पड़ेगी तुम्हारे चक्कर में। अच्छा लगा सेशन? थैंक यू, थैंक यू। बस दिल खुश कर दिया करो ऐसी। थैंक यू।